नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केमिस्ट्री वाला दृष्टि में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जटिल यौगिकों में जो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हमने आप लोगों को बताया था, है ना। और उसके बाद एक चीज़ उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, जहाँ से पिछले बार भी एग्जाम में क्वेश्चंस आया है। वो था समन्वय संख्या, या उसको हम लोग उप सह संयोजन संख्या के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। तो किसी भी जटिल यौगिक में अगर समन्वय संख्या निकालना हो या उपसह संयोजन संख्या निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आज हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग हम लोग लिख देते हैं, जटिल यौगिकों में उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या। जटिल यौगिकों में उपसह संयोजन संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, जटिल यौगिकों में उपसह संयोजन संख्या। देखिए, पिछले जो वीडियोस हैं उसमें हमने आप लोगों को बहुत सारा चीज़ बताया है, जैसे जटिल यौगिकों का IUPAC नाम कैसे हम लोग लिखते हैं, जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु जो होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग जटिल यौगिकों में जो केंद्रीय धातु होता है उसका उपसह संयोजन संख्या निकालना आपको सिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस जो आपको हर बार हम लोग देखते हैं कि इसी क्वेश्चंस को हम लिखते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार हम इसी क्वेश्चंस को लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे कि सर हर बार आप एक ही एग्जाम्पल क्यों देते हैं। एक्चुअली आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन से ना बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए बार बार हम भी इसी को रिपीट करते हैं। जैसे यौगिक है K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6। तो ये यौगिक है, बोलेगा इसमें Fe की उपसह संयोजन संख्या क्या होगी। तो चलिए मैं आपको बता दूं, उपसह संयोजन संख्या जो होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है किसी भी केंद्रीय धातु का, वो होता है उसके लोन पेयर ग्रहण करने की जो संख्या है। जैसे हमें आपको बताया था कि FeCN का होल 6, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि बीच में Fe है, इसलिए तो इसको केंद्रीय धातु बोलते हैं, और इसके चारों तरफ से जो है वो साइनाइड है। टोटल 6 साइनाइड जो है लिगेंड के रूप में इसको घेरे हुए हैं। देख लीजिए, टोटल 6 साइनाइड इसको लिगेंड के रूप में घेरे हुए, 1 2 3 4 5 6, 3 7 हो गया। तो ये टोटल 6 साइनाइड जो इसको घेरे हुए हैं। साइनाइड यहाँ पे लिगेंड का काम कर रहा है, और लिगेंड का काम होता है किसी भी समन्वय यौगिक में केंद्रीय धातु को लोन पेयर देना। तो साइनाइड क्या करेगा, एक लोन पेयर देखिए इधर से डोनेट करेगा, ऐसे दिखा देता है एरो से। एक लोन पेयर ये इधर से डोनेट करेगा, एक लोन पेयर ये इधर से डोनेट करेगा, एक लोन पेयर इधर से ये देगा, एक लोन पेयर इधर से ये देगा, और एक लोन पेयर इधर से ये देगा। तो इसका मतलब है कि आयरन को टोटल 6 लोन पेयर मिल रहा है, इसलिए ये 6 साइनाइड के साथ देखिए एक बंधन बनाए हुए। इस बंधन को हम लोग उपसह संयोजक बंधन यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो इसके पास बंधनों की संख्या कितनी हो रही, देख रहे होंगे आयरन के पास बंधनों की संख्या 6 है। इसलिए इस यौगिक में आयरन की यानी कि Fe की उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या जो है यहाँ पे 6 हो जाएगा। याद रखना, उपसह संयोजन संख्या कितना, 6 हो जाएगा। मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी जटिल यौगिक में जो केंद्रीय धातु होता है उस केंद्रीय धातु के द्वारा लिगेंडों से कितना लोन पेयर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, टोटल 6 लिगेंड है और सारा लिगेंड एक एक लोन पेयर इसको दे रहा है। तो Fe को टोटल कितना लोन पेयर मिल रहा है, टोटल 6 लोन पेयर मिल रहा है। तो टोटल 6 लोन पेयर इसको मिल रहा है, इसलिए इसकी उपसह संयोजन संख्या 6 होगी, क्योंकि 6 को ये उपसह संयोजक बंधन बनाएगा। क्लियर है। तो इसका उपसह संयोजन संख्या 6 हो गया। मान लिया कोई दूसरा हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग दे दें, जैसे हमने लिखा K2ZnOH का होल 4, K2ZnOH का होल 4। तो यहाँ पे आपको बोल देगा कि बताइए जिंक की उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी, जिंक की उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी, या जिंक की समन्वय संख्या कितनी होगी, या जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, सब एक ही बात है। तो क्वेश्चन जैसे भी कह के पूछे आपको कॉन्सेप्ट वही लगाना है
कि यहाँ पे जिंक जो देख रहे हैं वो 4 गो साइनाइड से घिरा हुआ है, और ये चारों के चारों जो साइनाइड है यूनिडेंटेड लिगेंड, सॉरी 4 गो हाइड्रोक्साइड से घिरा हुआ है, और ये चारों के चारों जो हाइड्रोक्साइड हैं ये यूनिडेंटेड लिगेंड है, मतलब सब एक लोन पेयर देने वाला है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये बीच में जिंक है और 4 गो OH जो है इसको चारों तरफ से घेरे हुए है और घेर करके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है। देखिए, एक लोन पेयर इधर से जा रहा है, दूसरा लोन पेयर इधर से, तीसरा लोन पेयर इधर से, चौथा लोन पेयर इधर से। इसका मतलब कि जो जिंक है उसको 4 गो हाइड्रोक्साइड मिलकर के 4 गो लोन पेयर दे रहा है, यानी कि जिंक 4 लोन पेयर ले रहा है। और अभी हमने बताया कि किसी भी केंद्रीय धातु के द्वारा जितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वही उसका उप सहसंयोजन संख्या कहलाता है। तो यहाँ पे उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ पे लिख देते हैं। उप सहसंयोजन संख्या को समन्वय संख्या भी बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे समन्वय संख्या, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, उप सहसंयोजन संख्या भी लिख सकते हैं या समन्वय संख्या भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे समन्वय संख्या 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, जिससे 4 गो लिगेंड है तो समन्वय संख्या भी 4 हो गया, 6 गो लिगेंड है तो समन्वय संख्या भी 6 हो गया। बट दिक्कत आपको यहाँ पे जरा से एक बार स्क्रीनशॉट करिएगा, है ना, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिक्कत आपको कहाँ पे आएगा वो आपको मेन चीज़ समझना है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भले ही एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है, बट इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर होता है। तो उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हम लोग पता करें? तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। मान लिया हम थर्ड जो ये देखिए एग्जाम्पल जो ले रहे हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में आया था K3CrOX का होल 3। ये एक यौगिक है, जटिल यौगिक है, और इसमें बोला गया कि बताइए क्रोमियम की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ना जल्दी जल्दी में इसका आंसर 3 मार देते हैं कि सर लिगेंड की संख्या 3 है तो उप सहसंयोजन संख्या 3 होगी। बिल्कुल नहीं, आप है ना, ये बिल्कुल अगर ऐसा आप करते हैं तो मतलब आप गलती कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। हमने सीधा सीधा जो कॉन्सेप्ट बताया है, जो हमने आपको बोला है, बस उसी बात पे आपको स्ट्रिक्ट रहना है। हमने क्या बोला? किसी भी जटिल यौगिक में जो केंद्रीय धातु होता है वो लिगेंडों से जितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है वही उसकी उप सहसंयोजन संख्या होती है। तो पहले तो हमको ये पता लगाना है कि OX जो लिखे हैं, इस OX का पूरा नाम है ऑक्जेलेट। क्या नाम है? ऑक्जेलेट। और ऑक्जेलेट जो है एक बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक बार में 2 लोन पेयर ही देता है। तब सोचिए, एक OX 2 लोन पेयर देता है तो 3 गो OX मिलकर कितना? 6 लोन पेयर देगा, यानी कि क्रोमियम को यहाँ से 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा। तो जितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्रोमियम को प्राप्त होता है वही उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो याद रखना, यहाँ पे 3 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाइडेंटल लिगेंड है। एक ऑक्जेलेट 2 लोन पेयर देता है तो 3 को मिलकर 6 लोन पेयर देगा। तो जितना लोन पेयर इसको मिले, हाँ लिगेंडों की संख्या पूछेगा। देखो यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर इस कंपाउंड में पूछेगा कि इस क्रोमियम के लिगेंडों की संख्या कितनी है, तो लिगेंड तो भाई साफ दिख रहा है, यहाँ पे 3 ही लिगेंड है, तो लिगेंडों की संख्या 3 हो जाएगी। लेकिन उप सहसंयोजन संख्या पूछेगा तो आप सीधे लोन पेयर निकालिए। तो एक ऑक्जेलेट 2 लोन पेयर देता है तो 3 ऑक्जेलेट 6 लोन पेयर देगा, यानी कि यहाँ पे क्रोमियम की उप सहसंयोजन संख्या जो है, उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी बाबू? यहाँ पे उप सहसंयोजन संख्या भी 6 हो जाएगी। क्लियर? हो सकता है चौथा क्वेश्चन हम दे रहे हैं इस टाइप से आपको दिया हुआ रहेगा AgNH3 का होल 2 ऐसे करके, और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा Cl, NaNH3 का होल 2 और Cl। ये मान लिया कोई जटिल यौगिक है, कोई समन्वय यौगिक है। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि ये अमोनिया है। तो अमोनिया जो है ये एक यूनिडेंटल लिगेंड है, यानी कि सिल्वर को मात्र 2 अमोनिया जो है यहाँ पे लोन पर डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे उप सहसंयोजन संख्या जल्दी बताइए कितनी हो जाएगी? उप सहसंयोजन संख्या यहाँ पे होगा उप सहसंयोजन संख्या, है ना। एकदम अच्छे से ही सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिए। उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या इसका हो जाएगा कितना जी? जल्दी बताइए। एक अमोनिया 1 लोन पेयर दे रहा था, 2 अमोनिया 2 लोन पेयर देगा, यानी कि उप सहसंयोजन संख्या 2 हो जाएगी। और एक लास्ट एग्जाम्पल 5वां देख लीजिए। कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है ना, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है COEN का होल 2, उसके बाद है H2O का होल 2,
ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे H2O का होल 2 और यहाँ पे बाहर में दे दिया जैसे Cl3। बढ़िया से इसको समझिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ गए तो मतलब सारा क्वेश्चन जो है इस तरह का आपसे बन जाएगा। हमको मेन ध्यान देना है कि कोबाल्ट को जो है कितना लिगेंड घेरे हुए हैं। तो 2 गो ईएन है, देखिए इथिलीन डाइएमीन है, और आपको पता है इथिलीन डाइएमीन के बारे में कि इथिलीन डाइएमीन एक बाइडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड लिगेंड, मतलब एक इथिलीन माने एगो जो ईएन है वो 2 लोन पेयर देता है, तो 2 गो ईएन मिल करके 4 लोन पेयर देगा, तो 4 लोन पेयर तो इसी से मिल गया। आइए देखिए H2O क्या है? सिंगल लोन पेयर देने वाला है, तो एक H2O 1 लोन पेयर देगा, तो 2 गो H2O 2 लोन पेयर देगा, मतलब 2 लोन पेयर H2O से ही प्राप्त कर रहा है कोबाल्ट, और 4 लोन पेयर EN से ही कोबाल्ट प्राप्त कर रहा है। यानी कि मतलब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो आप ऐसे देख सकते हैं, देखिए ये कोबाल्ट है, बढ़िया से इसको समझिए, चूंकि लास्ट इसलिए इसको डिटेल समझा दें। कोबाल्ट है, यहाँ पे देखिए EN है, और यहाँ पे देखिए EN है। EN के बारे में आपको बताया है कि ये बाइडेंटेड लिगेंड, मतलब एक लोन पेयर इधर से देगा, एक लोन पेयर इधर से देगा, ठीक है। उसी तरह से भी बाइडेंटेड है, एक लोन पेयर इधर से देगा, एक लोन पेयर इधर से देगा। चलिए ये EN का काम हो गया। 2 गो H2O है, तो H2O को हम यहाँ पे लिख देते हैं H2O, और ये भी H2O। H2O यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो एक लोन पेयर ये देगा, देख लीजिए एक लोन पेयर ये देगा और एक लोन पेयर ये देगा। अब कोबाल्ट को देखिए कि कोबाल्ट को टोटल लोन पेयर कितना मिल रहा है, तो गिन लीजिए एरो जहाँ जहाँ है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 5 लोन पेयर और 6 लोन पेयर, यानी कि कोबाल्ट को टोटल 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहा है। तो डेफिनेशन कहता है कि किसी भी केंद्रीय धातु के द्वारा जितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है वही उसकी समन्वय संख्या यानी कि उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो टोटल 6 लोन पेयर इसको प्राप्त हो रहा है यहाँ से, इसलिए यहाँ पे इसकी उप सहसंयोजन संख्या 6 हो जाएगी। उप सहसंयोजन संख्या 6 हो जाएगी। उप सहसंयोजन संख्या कितनी? 6 हो जाएगी। उप सहसंयोजन संख्या 6 हो जाएगी। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उप सहसंयोजन संख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, कैसे ना, देखो बड़ा से बड़ा भी क्वेश्चन दे दे, एक आपको बस दिखा रहे हैं ऐसे ही, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन अगर आप दे दे तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हम देते हैं, CONH3 का होल 2 H2O का होल 2 Cl Br Cl, इस तरह से देखिए कितना बड़ा दे दिया है। तो इससे कहीं कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आपको पता लगा लेना है कि देखिए यहाँ पे टोटल लिगेंड के गो हैं, तो अमोनिया 2 गो है, H2O 2 गो है। अभी देखिए 2 गो है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 लोन पेयर देगा, ये भी 2 लोन पेयर देगा, तो 4 लोन पेयर इधर से हो गया। एक लिगेंड भी है, एक लिगेंड भी है। याद रखना ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है वो सब लिगेंड होता है, और ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो आयन होता है। तो ये मत सोचिएगा कि ये लिगेंड है, ये लिगेंड नहीं, ये आयन है। इसको हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं, जो बाउंड्री के बाहर है, लेकिन ये सब लिगेंड है। तो ये एक लोन पेयर ये देगा, एक लोन पेयर ये देगा, 2 लोन पेयर ये देगा और 2 लोन पेयर ये देगा। मतलब टोटल कोबाल्ट को लोन पेयर कितना मिलेगा, तो 2 2 4 1 5 1 6। तो कोबाल्ट को टोटल 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसकी भी उप सहसंयोजन संख्या 6 हो जाएगी, है ना। शॉर्ट में इसको कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं जी। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी कितना बोलो, 6 हो जाएगा। अब आपको हमको लगता है कि बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि किसी भी जटिल यौगिक में, है ना, केंद्रीय धातु की उप सहसंयोजन संख्या कैसे निकालते हैं। तो उप सहसंयोजन संख्या मतलब लिगेंडों की संख्या नहीं होती है। जैसे लिगेंडों की संख्या हम लोग नहीं कह सकते, जैसे इसी में देखिए लिगेंड जो है यहाँ पे 4 ही गो है, क्या गो है, देखिए 2 गो ये ना 2 गो H2O, तो टोटल 4 लिगेंड हो गया, लेकिन उप सहसंयोजन संख्या 6 है। तो लिगेंडों की संख्या अलग है, उप सहसंयोजन संख्या अलग होता है। लिगेंडों की संख्या मतलब जो सामने में लिगेंड दिखेगा वही लिगेंडों की संख्या है। उप सहसंयोजन संख्या का मतलब होता है जितना लोन पेयर केंद्रीय धातु को प्राप्त होता है लिगेंडों से, वही उसका उप सहसंयोजन संख्या कहलाता है। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को इतना क्वेश्चंस बताने के बाद सारा कुछ कंप्लीट हो चुका होगा। एक बार हम, है ना, देख लेते ऊपर से कहीं कोई इसमें गड़बड़ी नहीं ना है। तो देख लीजिए टोटल कितने क्वेश्चन हमने करवा दिए, इस पर टोटल 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। आप लोग सारे क्वेश्चंस का एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चंस का एक बार, अच्छा इसमें तो उधर कर दिए थे, पेज पीछे है, तो 2 क्वेश्चन इधर है, टोटल 4 क्वेश्चन इधर, टोटल 6 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमने करवा दिया। इस सारे क्वेश्चंस को एक बार बना लीजिएगा आप लोग, या कोई आपके बुक में होगा, क्वेश्चन बैंक में होगा,
इस तरह का कोई भी क्वेश्चंस बनाइएगा, और अगर कहीं डाउट होगा, नहीं बनेगा, तो फिर कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन कर देंगे। और एकदम अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ाई कीजिए। देखिए आप लोग का सेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो चुका है, पूरा सिलेबस लगभग अब खत्म होने वाला है, मतलब 1 से 2 क्लास और बचा हुआ इसमें। अब इसका आईपीसी नामकरण बताएंगे क्लास में, और एक है लास्ट में बताएंगे इसका आकृति निकालने के लिए। जैसे बहुत सारा बच्चा कमेंट कर रहा था, हाँ एक याद आ गया, एक बच्चे ने कमेंट किया था, जरा उसका भी सोल्यूशन मैं कर दूं। एक ने कमेंट किया था कि सर NI 7वां एक क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन है, इसको हम अलग लिख देंगे। क्वेश्चन था NiCO का होल 4। इसमें पूछा गया था कि इसकी आकृति कैसी होगी, या इसका प्रसंकरण निकेल का क्या होगा। तो देखिए प्रसंकरण निकालने के लिए तो अभी बता देंगे आपको, लेकिन प्रसंकरण के लिए पहले आपको रूल बताना होगा, प्रसंकरण कैसे निकाला जाता है। जब तक प्रसंकरण नहीं मालूम होगा तब तक इसका आकृति नहीं बता सकते। हाँ, इसका अगर ऑक्सीकरण संख्या बोलिएगा तो हम निकाल सकते हैं, इसलिए कि ऑक्सीकरण संख्या आप लोगों को बताए हैं। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। निकेल जिसका निकालना रहता उसको हम लोग X मान लेते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोबाल्ट मत समझिएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसको हम लोग कार्बोनाइल बोलते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक यौगिक है, और हमने आप लोगों को बताया है कि कोई भी यौगिक जो होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। उस पर कोई चार्ज अगर ना रहे तो यौगिक है तो चार्ज कहाँ से रहेगा, चार्ज कहने का मतलब वो आयन रहेगा तब ना उस पर चार्ज होगा। ये तो यौगिक है, तो यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, मतलब X + 0 गुने कितना 4। अब पूरे कंपाउंड का कितना हो गया 0, यानी कि X का वैल्यू 0 निकल के आ जाएगा। यानी कि NiCO होल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। निकेल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग, कोई भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है आप लोग भेजेंगे। हाँ, बात रह गई कि सर इसका प्रसंकरण बताइए, इसका आकृति बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें प्रसंकरण और आकृति पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। किसी को कोई नामकरण में अगर दिक्कत हो गया होगा इस तरह का कोई क्वेश्चंस में, तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख देगा, हम उसका यहाँ पे सोल्यूशन कर देंगे।